एक तरफ है मॉन्स्टर ऑफ मैनिपुलेशन, He was beyond human from the beginning. तो दूसरी तरफ गॉड ऑफ मैनिपुलेशन। 僕が友達だよ एक लोगों को अंदर से डिस्ट्रॉय करता है और दूसरे को लोगों ने खुद भगवान बनाया ताकि वो दुनिया को तबाह कर सके। पर क्या होगा अगर ये दोनों साइकोपैथ एक दूसरे से टकराए? एनिमे के वर्ल्ड में ये सिर्फ दो बंदे जिन्होंने अपना डर, अपना खौफ सिर्फ अपने माइंड से बनाया, ना कि कोई खून खराबे से। फ्रेंड फ्रॉम 20th century boys and Johan Liberto from Monster. Today we are not comparing strength. We are comparing mind, ideology, manipulation and fear. And जो इन दोनों की बैटल होगी वो बहुत खतरनाक होगी और ये तुम्हें भी पता है, बिकॉज ये दोनों नाओकी उरासावा के सबसे खतरनाक कैरेक्टर्स हैं। तो चलो देखते हैं कौन जीतेगा। साथी तो चालू करते हैं इन दोनों के इंट्रोडक्शन से। पहले तुम इन दोनों को थोड़ा जान लो, उसके बाद हम इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज करके कंपेयर करेंगे। सो बात करते हैं फ्रेंड की। तो फ्रेंड जो है वो एकदम अपोजिट है योहान की। फ्रेंड खोखला नहीं है योहान की तरह, उसके अंदर ईगो बहुत है कि उसे सब याद रखे, क्योंकि बचपन में वो बहुत इग्नोर हुआ था अपने क्लासमेट से, इसलिए बड़े होकर उसने ऐसा कुछ किया कि अब पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ उसकी बात करती है। और ऐसा भी नहीं था कि ये फेम का भूखा था, इसलिए तो ये मास्क पहन कर रखता था, क्योंकि ये बताना चाहता था कि फ्रेंड इज नॉट अ पर्सन, इट्स अ सिंबल। और दुनिया वालों को इसने ऐसा दिखाया कि ये ही ह्यूमैनिटी को बचा रहा है। बट एक्चुअली में जिस तबाही से वो उन्हें बचा रहा था, उस तबाही के पीछे भी उसी के हाथ था। और जो इसके फॉलोअर्स हैं वो किसी फोर्स या लालच की वजह से इसे फॉलो नहीं करते, वो इसे फॉलो करते हैं बिकॉज दे बिलीव हिम, एंड इसीलिए तो वो उसके लिए जान भी दे देते हैं। एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम अ गॉड। अब आते हैं योहान लिबर्टो पर। अब जो योहान है वो अंदर से एकदम खोखला है, नो ईगो, नो जेलसी, नो नथिंग, और ना ही उसकी कोई डिजायर है कि उसे फेम, पावर या पैसा चाहिए। ही इज लाइक अक्षय खन्ना। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है बच्चा पैदा करने में। और इट्स नॉट समथिंग कि कुछ लोगों का बहुत कि मेरा बेटा हो, मेरी ये हो, फैमिली हो। मेरा कोई जल्दी नहीं है और मुझे शौक भी नहीं है। अब ये सब इसीलिए भी हुआ क्योंकि बचपन में ही उसे काफी साइकोलॉजिकल, एक्सपेरिमेंटल तरीके से पाला गया। उस पर काफी तरह के एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे टू मेक हिम अ परफेक्ट ह्यूमन। एंड जब वो ऐसा बन गया तो उसे रियलाइज हुआ कि ह्यूमन लाइव्स हैव नो वैल्यूज, नेम्स, आइडेंटिटीज, लव्स आर ऑल इल्यूजन। एंड लाइक फ्रेंड, योहान इज नॉट अ पर्सन, ही इज एन आइडिया। अब हम आते हैं इन दोनों की फिलॉसफी पर। सो फ्रेंड क्या सोचता है कि ह्यूमन क्रेव सेवियर्स, यानी इंसानों को ना एक हीरो चाहिए जो उन्हें बचाए। और हाँ, लोगों के अंदर ना डर बहुत है और यही डर उन्हें यूनाइट भी करता है। उसका मानना है कि अगर तुम कोई कहानी बताओगे और उस स्टोरी को तुम सच कर दो तो लोग भी बिना कुछ सोचे समझे उसे सच मानेंगे। और उसकी लास्ट फिलॉसफी ये है कि सबके सब उसे याद रखें उसके मरने के बाद भी। अब योहान के केस में उसे ऐसा लगता है कि लाइफ इज मीनिंगलेस, नेम, आइडेंटिटीज सबके सब इल्यूजन्स है, एंड ऑल ह्यूमंस आर सेम। सो इसीलिए ह्यूमंस कैन बी रिप्लेसेबल। एंड इसकी जो असल और लास्ट फिलॉसफी है वो यही है कि द परफेक्ट एंड इज साइलेंस, क्योंकि वही ह्यूमंस की इक्वालिटी दिखाती है। और इसीलिए वो कहता भी है द ओनली थिंग ह्यूमंस आर इक्वल इज इन डेथ। सो अगर समराइज करें इनकी फिलॉसफी को तो वन वांट्स द एंड ऑफ एवरीथिंग एंड द अदर वांट्स टू स्टैंड एट द सेंटर ऑफ इट। अब आते हैं मैनिपुलेशन पर। अब जो फ्रेंड है वो बहुत सारे लोगों को एक साथ मैनिपुलेट करता है, उन्हें एक होप की रोशनी दिखाकर, झूठ बोलकर उन्हें सुनहरे सुनहरे सपने दिखाता है। एंड वो सिंबल्स, पार्टीज और पॉलिटिक्स का यूज करता है। बट इसकी स्पेशल बात यह है कि वो ये चीज इतनी सफाई और इतनी तगड़ी तरीके से करता है कि वो सब के सब सच मान लेते हैं। और हाँ, उसकी फर्दर मैनिपुलेशन के लिए भी उसे अपने फॉलोअर्स पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। अब इधर जब हम योहान के केस में आते हैं, उसे किसी की जरूरत नहीं लगती, बट हाँ, वो एक बंदे को एक टाइम पर ही मैनिपुलेट करता है, वो भी कोई झूठ बोलकर नहीं। योहान की सबसे खतरनाक बात यही तो है कि वो झूठ नहीं सच बोलता है, और वो लोगों को सुनहरे सपने नहीं बल्कि रियलिटी दिखाता है और उन्हें अंदर से डिस्ट्रॉय कर देता है। ऊपर से उसकी जो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है वो भी काफी बड़ा रोल प्ले करती है उसकी मैनिपुलेशन में। और ये फ्रेंड की तरह सबके सामने सबको मैनिपुलेट नहीं करता, बल्कि चुपचाप परछाई में रहकर करता है, किसी को भनक तक ना हो। अब आते हैं इनकी वीकनेस पर। सो फ्रेंड जो है ना वो अपने फॉलोअर्स पर ना पूरा डिपेंड है, अगर उसके फॉलोअर्स नहीं तो वो भी नहीं। दूसरी बात की जो इसकी ईगो है, जिसने इसे आज फ्रेंड बनाया है, वही ईगो एक दिन आकर
इसे डिस्ट्रॉय भी करती है। इसका ओवर कॉन्फिडेंस और इसके रिस्की डिसीजंस इसका अंत का कारण बनते हैं। तीसरा ये भी है कि ये जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाता। इसने उस अपने चाइल्डहुड वाली चीजों को लेकर इतना सब कुछ किया एंड लास्ट की फ्रेंड को मरने से भी ज्यादा डर लगता है कि इसे लोग भूल ना जाए। अब आते हैं योहान को। योहान की वीकनेस, या फिर ऐसा सोचते हैं योहान को तुम कैसे ही हराओगे। इट्स नियरली इम्पॉसिबल बिकॉज कोई भी चीज उसे डराती नहीं है। धमकी, बंदूकें, यहां तक कि अगर तुम उसे मार भी दोगे तो भी तुम उसी के गोल को कंप्लीट करोगे। पर योहान को हरा भी वही सकता है और योहान की वीकनेस भी वही होगा जो योहान को अच्छे से समझ पाएगा एंड जो चीज है वो इंसानों से एक्सपेक्ट नहीं करता वो हो जाए। एंड दैट्स व्हाई डॉक्टर तेनमा इज अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ मॉन्स्टर बिकॉज लास्ट में जब तेनमा उसे शॉट करने वाला होता है उसके बाद ही वो अपना डिसीजन बदल लेता है। तो यहाँ योहान ने जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं होता है। उसे लग रहा था कि इंसान ऐसे ही होते हैं, तेनमा ने उसे गोली क्यों नहीं मारी, और उसकी पूरी की पूरी फिलॉसफी जो थी वो पूरी पलट जाती है और इसीलिए फिर योहान बौखला जाता है और सामने खड़े लड़के पर गन तान देता है क्योंकि अब वो चाहता था कि उसकी फिलॉसफी सही हो और डॉक्टर तेनमा उसे गोली मारे। फिर लास्ट में जब उसे गोली लग जाती है तो उसके बाद तेनमा उसे उसके बाद भी बचाता है। तो एक तरह से तेनमा ने उसकी पूरी आइडियोलॉजी को गलत साबित करके उसे बचाकर उसे हरा दिया। सो या दैट्स हाउ यू कैन बीट योहान एंड दैट्स हिज वीकनेस। और अब आते हैं फाइनल रिजल्ट पर। सो हु विल विन? आई थिंक ये ऊपर वाले पॉइंट में थोड़ा थोड़ा क्लियर तो हो गया होगा, बट फिर भी हम एक सिनेरियो बनाते हैं जहां पर ये दोनों आमने सामने खड़े हैं। अब जो फ्रेंड होगा वो शुरू में ना डोमिनेट करने की कोशिश करेगा एंड योहान उसकी बात सुनेगा। अब फ्रेंड जो होगा ना वो क्राउड से बात करेगा और उन्हें मैनिपुलेट करके उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा ताकि उसकी जीतने के चांसेस बढ़ जाए। बट जो योहान होगा ना वो सीधा फ्रेंड से बात करेगा और यही सारी चीजें खत्म हो जाती है। अब योहान पहले तो फ्रेंड के पास्ट को कुरेदेगा एंड देन उसे समझाएगा कि वो कितनी मीनिंगलेस चीज का पीछा कर रहा था और अभी तक जो भी उसने किया ये सब भी बिल्कुल मीनिंगलेस था। उसके बाद वो उसके गॉड कॉम्प्लेक्स को तोड़ेगा और उसकी बिलीफ की ऐसी तैसी करेगा कि उसके बाद उसे खुद पर ही शर्म आएगी एंड देन वो उसे रियलाइज करेगा कि वो भी दूसरों की तरह एक रिप्लेसेबल ह्यूमन है। यू आर नथिंग स्पेशल। आई मीन ऊपर भी तुमने देखा ही है कि इनकी वीकनेस में फ्रेंड को हराने की तब भी एक पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें उसके झूठ को एक्सपोज करना होगा जो कि बहुत मुश्किल होगा बट हो सकता है। बट योहान को हराना इज नियरली इम्पॉसिबल। कौन उसे समझेगा? जो भी उससे बात करेगा वो साला उसे उल्टा मैनिपुलेट कर देगा। सो इट्स हार्डर टू डिफीट योहान इवन फॉर फ्रेंड। तुम उसे मार सकते हो, हरा नहीं सकते। बट फिर तुम कहोगे फ्रेंड कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, या बट योहान कॉन्कर्ड द अंडरवर्ल्ड। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि फ्रेंड नीड्स ऑडियंस बट योहान ओनली नीड्स वन माइंड एंड दैट्स व्हाई द मॉन्स्टर विल विन। और योहान इसलिए नहीं जीतेगा बिकॉज ही इज स्ट्रॉन्गर और स्मार्टर। योहान इसलिए जीतेगा बिकॉज ही हैज नो डिजायर टू विन। ही हैज नथिंग टू लूज एंड व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज यू बिकेम इमोर्टल। सो कैसा लगा ये बैटल ब्रेकडाउन कमेंट में बताना एंड ये भी बताना कि अगली वीडियो में किस पर बनाऊं। गिव मी सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। और हाँ ये भी बताना कि इस वीडियो को देखने से पहले तुम्हें क्या लग रहा था कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, सच बताना। और हाँ ये वीडियो अच्छी लगी है तो इन दोनों वीडियोस का भी ब्रेकडाउन देखो, काफी कमाल का है। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।